वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। श्रीलंका में आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और इस समय सियासी संकट भी उबाल मार रहा है। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल के लिए श्रीलंका को अपना नया प्रधानमंत्री मिल गया है, जिसने भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर उम्मीद जताई है और कहा कि फिर से भारत और श्रीलंका के बीच में बेहतर संबंध होंगे। वहीं इसके जवाब में भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि भारत पूरी तरीके से सहयोग के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में नए प्रधानमंत्री का श्रीलंका में चुना जाना नए सियासी घटनाक्रम की तरफ तो इशारा कर ही रहा है। लेकिन जिस प्रधानमंत्री को चुना गया उसने भारत को लेकर क्या कहा, एक बार वो भी हम आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। श्रीलंका में सबसे बड़े आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ रिश्ते पर कहा कि उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी बेहतर होंगे। पीएम पद की शपथ लेने के बाद विक्रमसिंघे ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती ली है और मैं इसे पूरा भी करूंगा। इस दौरान उन्होंने भारत के सवाल पर कहा कि दोनों के बीच रिश्ते पहले से और बेहतर होंगे। Reaction was, I have taken on. I have taken on a challenge of uplifting the economy, and I must fulfill it. And any comment for the India relations between two countries? It will become much better. Sir, the protesters are not going. No, so they should stay. We want them to stay. Are you able to talk with them? If they want to talk, yes. Where will be the cabinet expansion, sir? Huh? Where will be the cabinet expansion? Who will be in your cabinet? Well, I'll tell you when I put them. वहीं इसके जवाब में भारत ने पूरे सहयोग की उम्मीद जताई। भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, श्रीलंका के लोगों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। भारतीय उच्चायोग राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद करता है और वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। बता दें, इससे पहले देश के बिगड़ते आर्थिक हालातों के बीच और हिंसक प्रदर्शनों के बीच महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शपथ दिला दी है। इससे पहले भी विक्रमसिंघे 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। फिलहाल विक्रमसिंघे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पटरी से उतरी है उसे वापस पटरी पर लाने के लिए श्रीलंका को तो वक्त लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ विक्रमसिंघे को ये बहुत कम वक्त में करना होगा और इसके लिए उसे पड़ोसी देशों का सहयोग चाहिए, जिसमें भारत उसका सबसे मजबूत साझेदार बनकर साबित हो सकता है। इस बात की उम्मीद श्रीलंका को भी है और शायद यही कारण है कि अलग अलग मौके पर श्रीलंका के राजनेता ऐसा बयान देते हुए नजर आते हैं। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।